राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 9वां अध्याय। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं महाराज यदु से कि मैंने मकड़ी को अपना गुरु बनाया और मकड़ी से शिक्षा ग्रहण की। जिस प्रकार भगवान अपने आप में से इस सृष्टि की रचना करते हैं और खुद ही विभिन्न जीव बनकर इस सृष्टि में विहार करते हैं और प्रलय काल के समय पूरी सृष्टि को नष्ट करके अपने आप में समाविष्ट कर लेती है। यह भगवान की लीला ही तो है, और क्या है। जो कुछ है भगवान का है। दुनिया के सारे जीव भगवान के आश्रित हैं, लेकिन भगवान किसी के आश्रित नहीं है। वो अपना आधार स्वयं ही है, उनका कोई आधार नहीं है। सारी सृष्टि उन्हीं में से बनती है, उन्हीं में विहार करती है, उन्हीं में समा जाती है। इसी प्रकार मकड़ी जो जाल बनती है, वो जाल को खुद बनाती है, पहले उस जाल में खुद घूमती रहती है, विहार करती रहती है और फिर उस जाल को निगल जाती है। तो मैंने ये बात सीखी कि भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, कि ये जीवन समाप्त होना है, ये सृष्टि समाप्त होनी है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार मैंने भृंगी क्रीड़ा से सीखा। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, कीट। वो क्या करता है कि किसी छोटे से कीड़े को ला के पकड़ के और दीवार में अपने घर में बंद कर देता है। अब वो जो कीड़ा बंद हो गया, वो भय के मारे उस भृंगी का चिंतन करता था, सोचते 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 भृंगी जैसे ही हो जाता है वो। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति चाहे प्रेम से, चाहे दुश्मनी से, चाहे भयभीत होकर जिसका चिंतन करेगा, उसकी मानसिकता उस जैसी ही हो जाएगी, वो उस जैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, चाहे तुम प्रेम पूर्वक करो, चाहे भयभीत होकर करो, चाहे दुश्मनी से करो, किसी भी रूप से करो, तुमको बहुत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। क्योंकि तुमका चिंतन करते करते तुम्हारी बुद्धि भगवान में समाविष्ट हो जाएगी और तुम भगवान जैसे ही हो जाओगे, भगवान के ही हो जाओगे। इसी प्रकार मैंने अब अपने शरीर को अपना गुरु माना महाराज। ये शिक्षा मैंने ग्रहण की सभी गुरुओं से। मैंने अपने शरीर से भी, अपने शरीर से भी को भी गुरु माना, उससे भी शिक्षा ग्रहण की कि जो शरीर है, यह शरीर क्या है। यह शरीर नाशवान है, इसकी मृत्यु जरूर होनी है जी, जरूर मरना है। लेकिन जो इंद्रियां हैं, आँखें क्या चाहती हैं, अच्छी चीज़ देखें। कान क्या चाहते हैं, अच्छा संगीत सुने। नाक क्या चाहती है, अच्छी गंध सूंघें। जीभ क्या चाहती है, अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिले। इस प्रकार सबका अपना अपना भाव है और मरना सभी को है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाई, कई योनियां बनाई, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने आदमी बनाया कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर सकता है। बाकी भोग विलास तो हर योनि प्राप्त हो जाती है। कुत्ते भी मजे कर रहे हैं, बिल्ली भी मजे कर रही हैं, खूब आराम से अच्छा खा पी रही हैं, बिस्तर में सो रही हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। वो मोक्ष प्राप्ति मनुष्य ही कर सकता है। तो मानव योनि का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि भगवान का भजन करके, अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करो, तो ही सार्थकता है। इसलिए राजन, मैं सब छोड़ छाड़ के दिगंबर स्वरूप में, अवधूत स्वरूप में पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है, मुझे कोई दिखावा पसंद नहीं है। मैं ऐसे ही घूमता, ऐसे विचरता रहता हूँ। देखो ना राजन, उन 9 ऋषियों ने, ऋषभदेव महाराज के पुत्रों में 9 महर्षियों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की, लेकिन तुमको थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना, अपने सोचना पड़ेगा अपने हिसाब से तुमको भी क्या करना है। इसलिए सोचो, विचार करो और भगवान का भजन करो। इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी महाराज, हमारे परदादा महाराज यदु को इस प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज ने उपदेश दिया। दत्तात्रेय जी महाराज की हमारे परदादा ने पूजा की, उनका विधिवत पूजन किया। उसके बाद वो अपनी इच्छानुसार उनको जहाँ जाना था वहाँ चले गए। हमारे परदादा सब मोह माया को छोड़कर महाराज यदु समदर्शी हो गए और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। इस प्रकार उद्धव जी, तुम भी ऐसे ही बन जाओ।
आज कथा पूरी हुई यहाँ तक की, कल से सारा आगे कहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।